प्रणाम दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया खेतों तक मौसम। तो आप देखेंगे तो भारत के पूर्वी क्षेत्रों पर भी बादल दिखाई दे रहे हैं, भारत के पश्चिमी क्षेत्रों के ऊपर भी बादल दिखाए हैं। इसका इंडिकेशन है कि भारत के पश्चिमी क्षेत्रों के ऊपर भी लो प्रेशर एरिया है। भारत के पूर्वी क्षेत्रों में बंगाल की खाड़ी के उत्तरी क्षेत्रों में एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ है। यानी भारत के पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों दोनों सिरों पर बड़े बड़े सिस्टम बने हुए हैं। इसी की वजह से आप देखेंगे तो भारत के तमाम क्षेत्रों में यहाँ पर बादलों का निर्माण दिखाई दे रहा है। लेकिन दिखाऊं तो यहाँ पर बादल से विशेष तौर से गुजरात के ऊपर भारी वर्षा वाले बादल दिखाई दे रहे हैं। दक्षिणी राजस्थान के ऊपर काफ़ी अच्छे वर्षा वाले बादल दिखाई दे रहे हैं। दक्षिणी राजस्थान के तो कई क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना आज बढ़ी हुई है। जो सिस्टम वेलमार्क लो प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया बन गया है, लेकिन दक्षिणी पश्चिमी बाड़मेर के ऊपर ये आने की संभावना नजर आ रही है। यानी बाड़मेर राजस्थान के ऊपर आ सकता है ये सिस्टम जो पश्चिम में बना हुआ है। उसके साथ साथ में ये धीरे धीरे कर अरब सागर की तरफ दाखिल होगा और इधर जो बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बना हुआ है वो धीरे धीरे कर कल से शायद लैंडफॉल करता हुआ नजर आएगा। इसी का असर देखेंगे तो पूर्वी भारत में भी दिखाई दे रहा है। बादलों की स्थितियों के साथ में मजबूत असर दिखाई दे रहा है। भारत के उत्तरी भागों पर भी कई जगहों पर यहाँ पर वर्षा की संभावना नजर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दक्षिणी भारत में देखें, दक्षिण भारत में भी बादलों का दायरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब लाइटिंग स्ट्राइक देख लेते हैं किस प्रकार से लाइटिंग स्ट्राइक हो रही है। देख सकते हैं दोस्तों कि बादलों की कितनी गड़गड़ाहट देखने को मिल रही है पूर्वी भारत में, जिसमें उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्र है, रीवा, सिंगरौली और टीकमगढ़ के आसपास के क्षेत्रों से लेकर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र, झारखंड, पश्चिमी बंगाल के कई क्षेत्रों में लाइटिंग स्ट्राइक के साथ में वर्षा देखने को मिली है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर गुजरात के उत्तरी क्षेत्रों तक, कुछ कच्छ, भुज, नलिया तक और इधर जोधपुर तक वर्षा होने की संभावना बढ़ी हुई नजर आ रही है। ये लाइटिंग स्ट्राइक दिखाई दे रही है। और इसी प्रकार से मैं बताऊं तो दक्षिणी भारत में भी लाइटिंग स्ट्राइक तमिलनाडु में दिखाई दे रही है और उत्तर भारत में उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों पर ये लाइटिंग स्ट्राइक दिखाई दे रही है। अब जान लेते हैं कि मौसम पूर्वानुमान और मौसमी सिस्टम के बारे में इस वीडियो में अब और आगे जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, दोनों ओर भारत के सिस्टम बने हुए हैं। पूर्व और पश्चिमी के ऊपर भारत के कई सिस्टम बने हुए हैं, उसके बारे में चर्चा इस वीडियो में करते हैं। तो देख सकते हैं कि किस प्रकार से राजस्थान के ऊपर अब लो प्रेशर बन गया है, वेलमार्क लो प्रेशर एरिया। और बंगाल की खाड़ी की स्थिति देखें तो काफ़ी व्यापक सक्रिय दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी एक लो प्रेशर एरिया बन गया है और ये जो राजस्थान के ऊपर सिस्टम बना हुआ है ये धीरे धीरे कर पाकिस्तान से होते हुए और अरब सागर में जाकर कमज़ोर होने की संभावना है। लेकिन जो बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बना हुआ है वो धीरे धीरे इंटेंसिफाई होगा और ये काफ़ी अच्छी वर्षा देता हुआ नजर आएगा। और जहाँ पर अब बाढ़ जैसे हालात हैं, जिसमें राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र, गुजरात के कई क्षेत्र और मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में बहुत भारी वर्षा इस सिस्टम से देखने को मिली है जो राजस्थान के ऊपर अभी बना हुआ है। इसी की वजह से नदी नाले उफान और डैमों में लगातार पानी की आवक हो रही है और काफ़ी तेज़ गति से पानी की आवक हो रही है। ये काफ़ी अच्छा है, लेकिन फसलों के लिए तो नुकसान हो गया है, लेकिन अब रबी फसल के लिए काफ़ी अच्छा ये हो रहा है। और इसी प्रकार से देखें तो बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बना हुआ है वो पूर्वी भारत में अभी से ही वर्षा देना शुरू कर दिया है। यानी पूर्वी भारत में अभी से वर्षा शुरू हो चुकी है। देखें तो 19 सितंबर को ये जो सिस्टम राजस्थान के ऊपर था ये धीरे धीरे कर गुजरात और दक्षिणी पूर्वी पाकिस्तान से होते हुए धीरे धीरे कर ये नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है अरब सागर की तरफ। और इसी प्रकार से बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बना हुआ है वो लैंडफॉल करता हुआ दिखाई दे रहा है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में। और इसी प्रकार से देखें तो यहाँ पर मैं बता दूँ तो 20 सितंबर को जो सिस्टम गुजरात और राजस्थान के ऊपर बना हुआ था वो थोड़ा सा इंटेंसिफाई होगा, शायद वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बनेगा और उसके बाद में फिर से लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। और इधर बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बना हुआ था वो उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ लगातार बढ़ता हुआ जाएगा और मानसून की ट्रफ लाइन भी काफ़ी एक्टिव रहने की संभावना नजर आ रही है। 21 सितंबर को देखें तो अरब सागर में सिस्टम होगा और इसी के साथ साथ में बंगाल की खाड़ी वाला सिस्टम पूर्वी भारत के कई क्षेत्रों को प्रभावित करेगा, हवाओं के रूप में और बारिश के रूप में भी काफ़ी अच्छी दे सकता है। 22 सितंबर को देख सकते हैं, 22 सितंबर को ये मध्य भारत के ऊपर आने की संभावना नजर आ रही है। और 23 सितंबर को देखते हैं, ये 23 सितंबर को शायद मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों पर पहुँच सकता है। इसका असर भी उत्तर पश्चिमी भारत से लेकर दक्षिणी भारत के ऊपर भी दिखाई देगा
और WD भी आने की संभावना लगातार बनती हुई नजर आ रही है। 24 सितंबर को देखेंगे, 24 सितंबर को शायद ये थोड़ा सा रिकवर कर उत्तर प्रदेश की तरफ आ सकता है, लेकिन बंगाल की खाड़ी और एक्टिव होने की संभावना नजर आ रही है। अभी दिखा देता हूं मैं आपको, बंगाल की खाड़ी में शायद 27 सितंबर के बाद में एक सिस्टम और विकसित होने की संभावनाएं नजर आ रही है, और जो कि सिस्टम शायद बड़ा सिस्टम बनने की संभावना नजर आ रही है, और ये लो प्रेशर एरिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग गति से आगे बढ़ने की संभावना है। और मानसून भी लगभग हम अनुमान लगा सकते हैं कि 25 सितंबर के बाद या फिर 26 सितंबर के बाद में अपनी विदाई शुरू करेगा, क्योंकि उत्तर पश्चिमी यहाँ पर शुष्क हवाएं चलना शुरू होगी, लेकिन फिर भी पश्चिमी विक्षोभों का असर लगातार रहने की संभावना नजर आ रही है। बंगाल की खाड़ी फिर से उग्र रूप धारण करती हुई नजर आएगी जब यहाँ पर सिस्टम विकसित होगा। धीरे धीरे कर यह सिस्टम विकसित होने की संभावना नजर आ रही है। और अब मौसम पूर्वानुमान जान लेते हैं किस प्रकार से मौसम पूर्वानुमान रहेगा। मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो सबसे पहले आज की बात कर लेते हैं। आज 18 सितंबर को किस प्रकार से मौसम बना हुआ है, तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं इस मौसम सिस्टम का अपडेट दे देता हूं। जो मौसमी सिस्टम राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों पर बना हुआ है वो धीरे धीरे कर अब पाकिस्तान की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी की वजह से देखेंगे तो आज कई जगहों पर पंजाब और हरियाणा में भी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में भी कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा के साथ में भारी वर्षा हो सकती है। राजस्थान के विशेष तौर से बाड़मेर, जालौर, सिरोही, पाली और राजसमंद के आसपास तक, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, जोधपुर तक भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और इधर गुजरात के साबरकांठा, बनासकांठा से लेकर आप महिसाना, पाटन, सूरत, वलसाड, नवसारी, पंचमहल, अहमदाबाद, गांधीनगर तक भारी वर्षा होने की संभावना, और साथ में सुरेंद्रनगर तक भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। कोंकण, गोवा में भी आज भारी वर्षा की संभावना है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में हल्की मध्यम वर्षा होने की संभावना है, लेकिन बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में और साथ में पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में जो नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी में उभर चुका है उसका असर दिखाई देना शुरू हो गया है। उत्तर पूर्वी भारत में भी लगातार भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना आज कई जगहों पर है। आज रात्रि को भी कई जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। इसी प्रकार से दक्षिणी भारत में केरल और तमिलनाडु के आसपास अच्छी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। अब मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो 19 सितंबर को किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना है। 19 सितंबर को जो सिस्टम राजस्थान के ऊपर बना हुआ था धीरे धीरे कर दक्षिणी पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर पहुंच जाएगा, और अरब सागर की नमी की हवाएं काफ़ी फ्लो के साथ में राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की तरफ बढ़ाएगा, जिसकी वजह से पंजाब और हरियाणा में भी और दिल्ली में भी पासिंग शावर वाली वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर से लेकर आप देखेंगे तो यहाँ पर बाड़मेर, जालौर, सिरोही, पाली, जैसलमेर, जोधपुर तक कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और उत्तर पूर्वी और पूर्वी राजस्थान में भी वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में भी वर्षा की काफ़ी अच्छी इंटेंसिटी दिखाई देगी। पूर्वी मध्य प्रदेश तक काफ़ी अच्छी वर्षा होने की संभावना है। और गुजरात में भारी वर्षा होने की संभावना सभी क्षेत्रों में बनती हुई नजर आ रही है। और उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर तो भयानक वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। उत्तराखंड में भी अच्छी वर्षा होने की संभावना है, और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। दक्षिणी भारत में देखेंगे तो इसमें कोंकण, गोवा क्षेत्र विशेष रूप से प्रभावित होगा हल्की से मध्यम वर्षा के रूप में, लेकिन केरल और तमिलनाडु, कर्नाटक के, आंध्र प्रदेश के कई क्षेत्रों में हल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। इसी प्रकार से 20 सितंबर के मौसम पूर्वानुमान की मैं बताऊं तो 20 सितंबर को आप देखेंगे तो पश्चिमी भारत में थोड़ी सी वर्षा की कमी दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर भी वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी, क्योंकि जो ये सिस्टम यहाँ पर दक्षिणी पूर्वी पाकिस्तान और गुजरात के कच्छ भूजनलिया के ऊपर होगा, और ये धीरे धीरे करके स्ट्रॉन्ग भी होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से अरब सागर की हवाएं राजस्थान हो गया, पंजाब और हरियाणा, दिल्ली तक पहुँचने की संभावना नजर आ रही है, गुजरात तक पहुँचने की संभावना है। तो इसी की वजह से आप देखेंगे तो कई जगहों पर यहाँ पर वर्षा होने की संभावना, पंजाब और हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के कई क्षेत्रों में, और यहाँ पर हरियाणा के कई क्षेत्रों में, पूर्वी गुजरात और पश्चिमी गुजरात में अच्छी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है, लेकिन पंजाब में कम वर्षा की संभावना नजर आ रही है। इसी प्रकार से उत्तराखंड और साथ में हिमाचल प्रदेश में हल्की वर्षा हो सकती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के ऊपर और उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर नया जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी में उभर चुका है उसकी वजह से कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना होगी, और यह सिस्टम भी धीरे धीरे करके मध्य भारत और पश्चिमी भारत की तरफ बढ़ेगा, उसके बाद में थोड़ा सा रिकवर करेगा, कमज़ोर पड़ेगा। और लेकिन आगे आपको बताता रहूँगा दक्षिणी भारत में भी कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है।
और इसी प्रकार से यहाँ पर बताएं तो 21 सितंबर को किस प्रकार से मौसम की संभावना नजर आ रही है। 21 सितंबर को एक पश्चिमी विक्षोभ भी आ रहा है और मानसून की ट्रफ लाइन भी धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जाएगी और यहाँ पर अरब सागर भी काफ़ी एक्टिव होने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी से जो सिस्टम उठा हुआ होगा वो मध्य भारत के ऊपर बढ़ जाएगा और ये काफ़ी अच्छी वर्षा देने की संभावना है, हल्की से मध्यम वर्षा। यानी इस सिस्टम की वर्षा का स्प्रेड तो बहुत बड़ा होगा, लेकिन भारी वर्षा या अति भारी वर्षा होने की संभावना इस सिस्टम की वजह से नहीं है, लेकिन फिर भी वर्षा होने की संभावना काफ़ी अच्छी बनने वाली है। लो प्रेशर एरिया होगा जिसकी वजह से पंजाब और हरियाणा, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर आप देखें तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी भारत के कई क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्रों तक ये मौसम बदल सकता है और साथ साथ में पश्चिम विक्षोभ का भी असर होगा और यहाँ पर पश्चिमी हवाएं और यानी मेडिटेरेनियन से जो हवाएं आएगी और नमी वाली हवाएं आएगी, इसकी वजह से थंडर स्टॉर्म जैसी एक्टिविटियाँ पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कई क्षेत्र हो गए, गुजरात के कई क्षेत्र हो गए, मध्य प्रदेश में भी दिखाई देगी और काफ़ी अच्छी वर्षा होने की संभावना, साथ में लो प्रेशर का भी असर दिखाई देगा। 22 सितंबर को देखेंगे तो 22 सितंबर को एक पश्चिमी विक्षोभ होगा और ये जो लो प्रेशर एरिया मध्य भारत के ऊपर बना हुआ हो वो धीरे धीरे मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ेगा। इसी की वजह से आप देखेंगे तो पंजाब, हरियाणा से लेकर आप यहाँ पर उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में और साथ साथ में यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ का भी असर होगा पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी राज्यों में। राजस्थान के पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में कुछ वर्षा होने की संभावना पश्चिमी विक्षोभ से बनती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर गुजरात में भी कुछ वर्षा की संभावना है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश के कई क्षेत्र और उत्तर पूर्वी भारत में और विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में भी भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। दक्षिणी भारत में भी कई जगहों पर वर्षा होगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप में भी वर्षा की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से यहाँ पर 23 सितंबर की मौसम की जानकारी ले। 23 सितंबर को जो सिस्टम बना हुआ था मध्य भारत के ऊपर वो थोड़ा सा रिकवर करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी की वजह से आप देखेंगे तो पंजाब और हरियाणा के ऊपर कुछ वर्षा की संभावना बढ़ती हुई नजर आ रही है और राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में भी खंडित वर्षा होने की संभावना कहीं के ऊपर बनती हुई नजर आ रही है। पूर्वी राजस्थान हो गया और गुजरात के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों से लेकर मध्य प्रदेश हो गया, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर पूर्वी भारत, इसके साथ साथ में दक्षिणी मध्य भारत के कई क्षेत्र जिसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्र है और कर्नाटक, रायलसीमा, तेलंगाना के आसपास तक भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप में फिर से भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। 24 सितंबर के मौसम की जानकारी लें तो 24 सितंबर को पश्चिमी विक्षोभ होगा और बड़ा सिस्टम होने की संभावना है उत्तर भारत के ऊपर और इसी की वजह से आप देखेंगे तो पाकिस्तान के उत्तर मध्य क्षेत्रों पर वर्षा होने की संभावना बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसी का असर जम्मू कश्मीर, गिलगित, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के ऊपर भी दिखाई देगा, जहां पर वर्षा के साथ साथ में स्नोफॉल भी होने की संभावना नजर आ रही है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्र, राजस्थान के कई क्षेत्रों पर वर्षा की संभावना बढ़ती हुई नजर आ रही है और मध्य प्रदेश के ऊपर भी वर्षा की संभावना है और उत्तर पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी भारत के कई क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना बढ़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर 25 सितंबर को देखें तो 25 सितंबर को वर्षा का स्प्रेड बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर पश्चिमी भारत की तरफ तो पश्चिमी विक्षोभ का असर होगा, मध्य भारत में लो प्रेशर का असर होगा और बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम विकसित होने की संभावना है, जिसकी वजह से और मैदानी भागों में वर्षा बढ़ती हुई नजर आएगी आगे आने वाले दिनों में। और इसी प्रकार से 26 सितंबर की देखें तो 26 सितंबर को थोड़ी सी वर्षा में कमी होने की संभावना है, लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूं कि मध्य भारत में तो वर्षा होने की संभावना बढ़ती हुई नजर आएगी। पूर्वी भारत के क्षेत्रों में भी वर्षा बढ़ेगी और लेकिन यहाँ पर हल्के से मध्यम वर्षा के साथ में तेज वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। बंगाल की खाड़ी में धीरे धीरे हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है, शायद कोई बड़ा सिस्टम उभरने की संभावना नजर आ सकती है। और इसी प्रकार से 27 सितंबर को देखेंगे तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के साथ साथ में कई जगहों पर वर्षा बढ़ोतरी हो रही है, यानी बंगाल की खाड़ी में वर्षा बढ़ रही है। और इसी प्रकार से देखें तो मध्य भारत और साथ साथ में उत्तर पश्चिमी भारत में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ साथ में कहीं के पर मध्यम वर्षा, कहीं के पर भारी वर्षा होने की संभावना। उत्तर पूर्वी राज्यों में भी तेज वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। दक्षिणी भारत में भी कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना था। वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।